बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल ज़ुबैर टेक सोलोसॉफ्ट चैनल की जानब से आपको वेलकम करता हूँ। CS502 फंडामेंटल ऑफ एल्गोरिदम्स ड्यू डेट है इसकी 12, अभी बड़े दिन रहते हैं, तो ये एक बड़ी ट्रिकी सी असाइनमेंट थी। तो ये मैंने आपके लिए परफेक्ट सॉल्व की है। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये 100% परफेक्ट है। अभी मैं आपको समझाऊंगा, आप इसके अंदर कमेंट कर सकते हैं, कोई कमी पेशी है तो आप भी बता सकते हैं। मैं आपको एविडेंस के साथ बात करूंगा, हम डिस्कस करेंगे इस चीज़ को और उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे मेरी बात को। ये हमें एक ग्राफ दिया गया था और सोर्स वर्टेक्स हमें V दिया गया था और हमें कहा गया था कि पेज 124 के ऊपर आपने एज इट इज़ जो है ना वैसे इसको सॉल्व करना है। अब जो डेप्थ फर्स्ट सर्च होती है उसके अंदर आप जिस नोड पे जाते हैं फिर उससे रिलेटेड सारे नोड पहले डिस्कवर करते हैं, फिर अगले पे जाते हैं। इसकी मिसाल ऐसा है कि अगर मैं V पे जाता हूँ तो V से कौन कौन से हैं S और B। जब मैं B पे जाऊँगा ना तो B से रिलेटेड मैं सारे कवर करूँगा, B से रिलेटेड। अच्छा, ऐसे समझ लें कि अगर मैं F पे जाता हूँ, F से रिलेटेड कौन से हैं I, N और S। अगर मैं S पे गया तो फिर मैं S से रिलेटेड जितने वो सारे कवर करूँगा। अगर मैं N पे गया तो N से रिलेटेड सारे कवर करूँगा। मतलब इसे डेप्थ फर्स्ट सर्च कहते हैं कि आप जिस नोड पे हैं उससे रिलेटेड डेप्थ में चलते चले जाना है। ऐसे नहीं है कि पहले अगर I, एक मिसाल है, मैं I पे हूँ तो मैं I से B भी कवर कर लूँ और F भी कवर कर लूँ, ऐसा नहीं है। अगर मैं B पे हूँ तो B से अगर मैं I पे गया तो फिर I से ऑनवर्ड आगे चलना शुरू कर दूँगा मैं। ये होती है डेप्थ फर्स्ट सर्च। अच्छा, अब मैं ज़ुबानी आपको पहले समझाऊंगा, फिर आगे चलते हैं। हम हैं V पे, तो V पे मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ? B पे और S पे। मैं गया B पे तो मेरा पाथ ऐसे बनना शुरू हो जाएगा। मैं गया B पे, अब S रह गया मेरा, तो मैं B पे जब गया तो B से रिलेटेड कौन से? एक तो V है, ये तो मैं कवर कर रहा हूँ, और आगे I है। फिर मैं आगे I पे चला गया। जब मैं I पे चला गया तो I के आगे कौन कौन से हैं? B है और F है। फिर मैं F पे आ गया। F से कौन कौन से हैं? I हैं, वो मैं डिस्कवर कर चुका हूँ। इधर S है, इधर N है। सिचुएशन ऐसी है कि मैं पहले N पे गया, फिर F से S पे गया। जब मैं S पे गया तो V तो पहले ऑलरेडी डिस्कवर हो चुका है, तो फिर मैं A पे आया। A से फिर मैं C पे गया। ये मैंने विज़ुअल के अंदर ये चीज़ ड्रा की है कि मेरा पाथ क्या बनता है। यहाँ से वर्टेक्स V से काम शुरू हुआ है। B से मैं B पे गया, B से मैं I पे, I से मैं F पे, N पे, F से फिर S पे और A पे और आखिर में C पे। साथ मैंने वो बैक स्टैक सर ने बात की थी, जो डिस्कवर होते जाएंगे वो स्टैक से पुश होते जाएंगे और पॉप होते जाएंगे, जो रह जाएंगे वो VS में है। एट दी एंड ये सब स्टैक जो है ये एम्प्टी हो जाएगा। नज़र ये आएंगे जैसा कि पेज 124 पे हमें नज़र आ रहे थे। मैं इसको बड़ी डिटेल में भी समझा सकता हूँ क्योंकि मैंने सर का अगेन से लेक्चर सुना है, लेक्चर 29 और 30। CS502 लेक्चर 29 और लेक्चर 30 जो हैं बड़ी डिटेल में सर ने समझाया। मैं उसे डिटेल से समझा भी सकता हूँ। मैंने जितना कोशिश की है कि आप जिस वर्टेक्स पे जाएंगे उससे आगे जाना शुरू कर देंगे, तो जो स्टैक के अंदर बच जाएंगे वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, जो पॉप होते गए वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखे। इसको मैं अब स्टैक को समझाने की अगर कोशिश करूँ तो जब मैं V पे था तो दो तरह के वर्टेक्स आए मेरे पास, एक V, S और एक V, B। V, S रह गया, V, B मैंने पॉप कर लिया, मतलब समझो V मार्क्ड हो गया। अब मैं आया B पे तो B में दो वर्टेक्स थे, B, V और B, I। B, I जो है वो मैंने पॉप कर लिया, B, V स्टैक में पड़ा रहा। फिर मैं आया I पे तो I में दो जगह जा रहा था, ये I, B और I, F। I, B मैंने छोड़ दिया, I, F पे आ गया। जब मैं F पे आया तो यहाँ से दो थे, I, F और I, N और I, S। पहले मैंने F, N लिया, फिर मैंने F, S लिया, तो S, F आ गया जी। जब मैं S पे पहुंचा तो मेरे पास तीन थे, S, F वो मैं कर चुका था। S, F ये नज़र आ रहा है आपको। S, V मैंने S, V यहाँ पे होना चाहिए ये, और S, A। तो S, A जो है वो मैंने पॉप कर लिया। फिर मैं जब A पे पहुंचा
ए कॉमा एस तो मैं कर चुका था, वो पड़ा रहा, ए कॉमा सी वो पॉप हो गया। तो ये स्टैक था और आखिर में आके स्टैक एम्प्टी हो जाता है और आपके सारे वर्टेक्स मार्क्ड हो जाते हैं। पाथ भी मैंने यहाँ पे बना दिया है। तो ये है आपका सलूशन जो सर ने आपसे कहा था करने को। अब है आपका दूसरा टास्क। जब आप ये बना लें तो फिर आपको क्या करना था, जब आप ये बना लें तो फिर आपको करना ये था एडजेंसी लिस्ट बनानी है। ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, डायरेक्टेड ग्राफ नहीं है। इसमें होता क्या है, एडजेंसी लिस्ट के अंदर होता यह है कि आपने जो एडजेंट वर्टेक्स होते हैं वो बताने होते हैं। वी के कौन कौन से हैं, बी और एस। वी के कौन से हैं, एस और बी। तो मैंने एस और बी लिख दिए। एक्चुअली ये मैंने लिख तो दिए सारे के सारे, बट बनाना इसको ऐसे है। ये मैं आपके लिए कुछ एग्जांपल्स भी निकाली हुई हैं। ये देखिए अनडायरेक्टेड ग्राफ है, अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो इसको मैंने कुछ बना दिया, बाकी आप बना लेंगे, बड़े दिन हैं अभी। 0 to 1, ये देखिए 0 मैंने वहाँ पे लिख दिया है। 0 से 1 पे जा सकते हैं, 0 पे 4 पे जा सकते हैं। उसने क्या लिखा, 0 to 1 और 1 to 4। ठीक हो गया जी। उसके बाद आए 1 पे। 1 से आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 0 पे, 4 पे, 3 पे। उसने कहा जी 0 पे, 0 से 4, हालांकि 0 ये आ गया, 0 से 4, 4 से 2, हालांकि 2 का आपस में कोई भी कंसर्न नहीं है, बाद लिखा गया है। और 2 से 3 तो ये आ गया। उसके बाद 2 से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 2 से मैं जा सकता हूँ 1 पे और 3 पे। तो उसने लिखा 2 से 1, 1 से 3। उसके बाद 3 से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, 2 पे, 1 पे, 4 पे, 1 पे, 1 से 4, 4 से 2। ये 4 से 2 का कोई पाथ नज़र आ रहा है आपको, यही पाथ नज़र आ रहा है ना, तो आपने लिख देना है। मतलब आपने एडजेसेंट बताने हैं जो भी हैं। उसके बाद है 4, 4 से कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, 0 पे, 1 पे, 3 पे। तो मैंने लिखा 4 से 3, 3 से 0, हालांकि ये कोई रास्ता डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, पर 3 से 0, 0 से 1। तो ये इस तरह से आपने एडजेंसी लिस्ट बनानी है। मैंने आपके लिए थोड़ी सी बना दी है, तो बाकी आप बना सकते हैं, ऐसा इशू कोई नहीं है। अब आपको मैंने समझा दिया है, ये एक जगह से नहीं है, ये 2-3 जगह से मैंने चेक करने के बाद आपको बताया है। ये देखें आप, अनडायरेक्टेड ग्राफ है ये, एडजेंसी लिस्ट फॉर अनडायरेक्टेड ग्राफ। वर्टेक्स 0 से कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, मेरा ख्याल है ये वही है जो मैं करके आ रहा हूँ। 1 3 4 1 2 नहीं और है, 0 से स्टाइल तो वही है ना, नहीं डिफरेंट है, डिफरेंट है। 0 से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, 1 पे, 3 पे, 2 पे। तो 0 से 1, 1 से 2, हालांकि ये ऐसे कोई रास्ता नहीं है, फिर भी 2 और 2 से 3। उसके बाद मैंने समझा रहा हूँ आपको, कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ आपका। 1 से कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, 0 पे, 3 पे और 4 पे। 1 से 0, 0 से 3, 3 से 4, ये तो बात बन रही थी। उसके बाद 2 पे मैं जा सकता हूँ 0 पे और 3 पे। 2 से 0, 0 से 3, 3 से मैं जा सकता हूँ 1 पे, 4 पे, 0 पे, 2 पे, 3 से 0, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 4। हालांकि आपस में इनका कोई राब्ता नहीं है इतनी दूर, बट ये जो उसके डायरेक्टेड हैं, मतलब एडजेसेंट हैं, वो मैंने दिखाने थे। तो ये है जी, आपका समझा भी दिया मैंने, सॉल्यूशन आपको क्लियर कर दिया है कि कैसे आपने ये बनाना है। ये V से S आपको, आप ज़बानी तो याद होगा ना, ये देखें V से S, S से B। उसके बाद जब मैंने B लिया, B से V और V से I, और जब मैंने I लिया, I से B, B से F, सो ऑन, इस तरह से। और जब मैं लूँगा F से कितने बन रहे हैं, F से I से N, F से S,
इस तरह से। एस लूँगा तो एस से एफ, एफ से एस से वी, एस से एफ, एफ से ए। तो ये मैं ए से सी, जब मैं सी और एस, सी से एस, जब मैं सी लूँगा सी से जस्ट ए है। तो ये मैंने यहाँ पे पहले लिखे हैं और फिर मैंने यहाँ पे आपको समझाया है कि आपने कैसे बनाना है। पूरी डिटेल में ये मैंने स्टैक भी आपको करके दिया है, कोई नहीं करके देता, समझाया है इसको। आप पेज नंबर 124 पे जाके समझ भी सकते हैं। ये पाथ भी बना दिया आपको, जितना मैक्सिमम समझा सकता था समझा भी दिया है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ये मेरा पेड असाइनमेंट के लिए व्हाट्सएप नंबर है, फॉर पेड असाइनमेंट व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।